देख रहे हैं आप, ये वही पेड़ है जिसके नीचे आपको नरेश मीणा कल भागते हुए अपने समर्थकों को मारते हुए दिखाई देते हैं, और उसी जगह पर, उसी शहीद स्मारक पर यहाँ पर भीड़ ही भीड़ इकट्ठा हो चुकी है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि किस तरीके से नरेश मीणा का क्रेज़ युवाओं में पहुँच रहा है। क्या ऐसे भगत सिंह क्रांतिकारी नेताओं की आज ज़रूरत है? देखिए मैम, ऐसे भगत सिंह और क्रांतिकारी नेताओं की वाकई में ज़रूरत है, क्योंकि सिस्टम बहुत ज़्यादा भ्रष्ट और कमज़ोर हो चुका है। जैसे कि आपने देखा कि पिपलौदी में जो वो कांड हुआ था स्कूल की छत गिरने से, तो भाई साहब उनके लिए ही धरने पर बैठे थे और आमरण अनशन पर बैठे थे। और अभी वो शिवदासपुरा टोल पे जिनको रोका गया है, और वह जहाँ भी बसों को रोका गया है, तो शांतिप्रिय घटना वो धरना चल रहा था, तो रोकना बेकार था। अगर ये ऐसे रोकेंगे तो फिर जो पब्लिक है, युवा हैं, उग्र होंगे ही सही। और सर, मेरे को तो ऐसा लग रहा है सरकार भी यही चाहती है कि वो शांतिपूर्ण रूप से धरने पे बैठे हैं, उनको उग्र किया जाए। नेपाल में जैसे जैन जी ने अपना प्रधानमंत्री चुन लिया, क्या लगता है आपको भारत में भी ऐसा तख्ता पलट होगा? मैम देखो, मैं इस चीज़ के पक्ष में तो नहीं हूँ, क्योंकि इससे अपने भारत की आर्थिक स्थिति और जो सामाजिक सौहार्द है वो बिगड़ेगा। पर इसके लिए सरकारों को समझना चाहिए, गरीब, मजदूर, पिछड़ा, किसान वर्ग और छात्र वर्ग है, उनके लिए मतलब जितना अच्छा हो सके वो करना चाहिए। और अगर नहीं करेंगे तो नरेश मीणा, आज तो एक नरेश मीणा है, ऐसे कल से हज़ारों नरेश मीणा, कल से हज़ारों भगत सिंह पैदा होंगे। तो किस तरीके से ये जो आप लोगों की आवाज़ बनकर पिछले 80 घंटे से भी ज़्यादा समय हो गया ये भूखे बैठे हैं, क्या लगता है सरकार ने 13-13 लाख रुपए तो दे दिए हैं, क्या वो काफ़ी नहीं होंगे? वो बहुत कम है, और सरकार ने ये गलती कर दी है कि जो परिवार के मृतक बच्चे मरे उनके लिए बकरियां दी है परिवार वालों को। ये एक तरीके से एक ये आदिवासी समाज का, भील समाज का, छोटे छोटे समाजों का अपमान है। मीणा समाज का बहुत बड़ा अपमान है एक तरीके से। यहाँ बकरियां चराइए, आप इसी के लिए पैदा हुए हो, ये बहुत शर्मनाक घटना है। और क्या बोलते हैं, गरीबों के लिए लड़ना एक अच्छी बात है, और जिन्होंने एक सही बात के लिए भाई साहब धरना दे रहे हैं और उसके लिए उनको जेलों में बंद किया जा रहा है, ये बहुत निंदनीय बात है। इसके लिए आप देखो आज इतनी तादाद में लोग जमा हुए हैं, अगर कुछ गलत घटनाएं होती है उसके लिए सरकार जिम्मेदार रहेगी, ना कि नरेश भाई साहब। और कहीं ना कहीं ये सवाल सबसे बड़ा खड़ा हुआ है, क्या आदिवासी समाज और दलित समाज इस तरीके से आपके लिए सिर्फ वोट लेने के लिए ही हैं? क्या उनके बच्चों का दर्द आप तक नहीं पहुंच पाया है? दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, जहां पर झालावाड़ में ये घटना हुई है, ये अपने राजस्थान की 3 बार सीएम रह चुके वसुंधरा राजे का क्षेत्र है। उस क्षेत्र की देख लो, घटना क्या है कि स्कूलों की भवन गिर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, तो ये सिर्फ गरीब तबके को वोट लेने के लिए यूटिलाइज कर रहे हैं। बहुत बुरी बात है। खिलाफत के आवाज़, संघर्ष की आवाज़ जो बुलंद की है नरेश मीणा ने, क्या लगता है सरकार को सिर्फ 2 साल हुए हैं, अभी तो 3 साल और पड़े हैं, क्या पूरी कर भी पाएगी अपनी सरकार, या फिर बीच में ही कुछ आपको नज़र आता है उलटफेर? ऐसे हालात रहे मैम, तो बीच में उलटफेर होना निश्चित है। जैसे कि अभी आपने देखा, इन्होंने बताया भाई ने कि आदिवासी समाज को इन्होंने उनके बच्चों के मौत के बदले में बकरियां दी है। मतलब ये देख के उन्होंने यही साबित किया है कि आप पुराने टाइम से यही करते आ रहे, यही करते रहो, आप ग्रो मत करो, आप आगे मत बढ़ो। ये बिल्कुल सही और सबसे बड़े सवाल सरकार पर उठे हैं। ये मामला जितना छोटा सरकार समझ रही थी उतना छोटा नहीं साहब। यहाँ पर आदिवासियों के बच्चों की कीमत जो बकरी के रूप में सरकार ने लगाई थी, उसका आक्रोश आप हर एक आवाज़ में सुन पा रहे हैं। क्या कहेंगे भाई साहब? मैम, जो ये सरकार ने जिस तरह से हमारे आदिवासी भील भाइयों को जो ये बकरियां दी है, आज नरेश भाई साहब के नेतृत्व में इन बकरियों को हम सीएमओ में छोड़ के आएंगे। और इसी पर्ची सरकार से, इस बकरी सरकार से हम ये आग्रह कर रहे हैं कि हमारे को आक्रोशित ना करे, हमें नाराज़ ना करे, हमें गुस्से में ना करे। उससे पहले आप उचित मुआवजा दे करके सम्मानजनक आपकी गरिमा को बनाए रखें। नहीं तो अगर हम लोग इस नरेश के साथ अगर सड़कों पे निकल गए तो आपका लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाएगा। हमने कई आंदोलन किए हैं, इसी कमिश्नरेट की धरती पे हमने कई आंदोलन किए हैं, कई बार इस पुलिस के सामने हमारा आमना सामना हुआ है। ये पुलिस कम पड़ जाएगी, हमारे नौजवान इस पुलिस को चीर करके और सीएमओ पहुंच जाएंगे। इसलिए हम बार बार निवेदन कर रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं, गांधीवाद तरीके से कह रहे हैं कि हमारी बातों को माने, हमारी बातों का सम्मान करें। हम आपकी सरकार का सम्मान करेंगे। अगर आपने हमारा सम्मान नहीं किया,
किया तो फिर आप अपने अपमान के लिए स्वयं जिम्मेदार रहेंगे और वो ताकत आज इस जयपुर शहर की सड़कों पे आपको दिखा देंगे। और दूसरा मैं ये मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि शिवदासपुरा टोल पे, बावनबास में, जयपुर के महेशनगर थानों में जो यहाँ पे जो हमारे भाई आ रहे हैं उनको रोका जा रहा है। कम से कम 4-5-10 हज़ार के लोगों को रोका जा रहा है और थानों में बंद किया जा रहा है। अगर इनको नहीं छोड़ा गया तो शाम तक ऐसा धरना होगा, ये पुलिस कहीं नहीं दिखेगी राजस्थान में, ये भी पुलिस भी कहीं होती है। तो देख रहे हैं आप, सुन रहे हैं आप, राजधानी जयपुर का पारा उबल चुका है और साफ साफ चेतावनी दी दी है आदिवासी और भील समाज, मीणा समाज ने कि अगर इस आंदोलन को नहीं करने दिया गया तो सड़कें कम पड़ जाएगी, जेल कम पड़ जाएगी और ऐसा नज़ारा आज तक किसी ने नहीं देखा होगा जो भजनलाल सरकार देखेगी। अब आप क्या कहते हैं इस मुद्दे पर, रखिए राय कमेंट बॉक्स में। कैमरामैन करण के साथ चेतना शर्मा, संवाद के लिए। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।